सत्ता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ द्वारा आज फसल बीमा कंपनी से राजस्व व कृषि विभाग की सर्वे अनुसार 60% फसल खराबा को आधार मानकर क्लेम राशि दिलवाने की मांग को लेकर बांसवाड़ा डूंगरपुर सांसद कनकमल कटारा को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। किसान शक्ति जागेगी, सारी समस्या भागेगी। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। देश के हम भंडार भरेंगे, लेकिन कीमत पूरी लेंगे। आज मुझे यहाँ के किसान संघ राजस्थान चित्तौड़ प्रांत के सभी किसान भाइयों ने मुझे ज्ञापन दिया है। वो ज्ञापन यह दिया है कि हमें जिस तरह से खराबा का सर्वे हुआ है और सर्वे जो है वो 50, 60 से 70, 80 तक खराबा यहाँ काश्तकारों का हुआ। और जब क्लेम राशि जब इनको मिली तो 20, 40 और 60 रुपये तक सीमित हो गई। तो फिर उसका फ़ायदा क्या हुआ? बात वाजिब है। क्लेम करते समय जो सर्वे होती है, वैसे मैं स्टैंडिंग कमेटी एग्रीकल्चर में भी बता के आया हूँ। अभी उसी की चर्चा हुई थी कि हमने इकाई को किसको माना है। खराबा हुआ है तो इकाई किसको माना है? तहसील को माना है कि पंचायत को माना है कि जिलों को माना है? किस आधार पर सर्वे करवाई गई? जवाब यहाँ राजस्थान सरकार में जो सर्वे जो पटवारी और गिरदावर और तहसीलदार ने जो की है वो अभी संतोषप्रद नहीं है। काश्तकार बता रहा है हमारे को तो पूछा ही नहीं है सर्वे कैसे हुआ, इकाई किसके आधार पर मानी करके ये किया है। और जो क्लेम राशि हमारे को जमा जो इंश्योरेंस की हमने 4,000, 5,000, 10,000 जो जमा कराया, इसके एवज में 20, 40 और 60 और 80 रुपया मिले तो फिर काश्तकार फिर क्यों जमा कराएगा? क्यों ऐसी स्थिति होगी? तो ये जो खराबे की स्थिति जो है वो मैंने खुद ने स्टैंडिंग कमेटी में कहा कि व्यक्तिशः इस पंचायत में जाँच करनी चाहिए और उसके अंदर जिस व्यक्ति को जिस मात्रा में जिस हिसाब से जो खराबा हुआ है उस मात्रा के अनुसार उनको देना चाहिए। अभी स्टैंडिंग कमेटी दिल्ली के अंदर मैंने यही बात करी है और यहाँ इम्प्लीमेंट राजस्थान सरकार इसको कर नहीं रही है। और ठीक ढंग से कंपनियाँ जो हैं वो सही ढंग से काम करती नहीं और वो अपना केवल पैसा जमा कर लेकर के अपना पेट पालना चाहते हैं, काश्तकार को दुखी करना चाहते हैं। और इस वजह से काश्तकार बहुत खेद व्यक्त कर रहे हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि ये जो सर्वे हो रही है, सर्वे अधिकारियों की लापरवाही है। तहसीलदार, गिरदावर, पटवारी सरकार के आदेश की अवहेलना करते हैं या फिर ये स्थिति है कि आदेश किया होगा लेकिन फिर भी ये आदेश की पालना न करना, इसकी रिव्यू भी नहीं किया। ये हुआ क्या? इस वजह से काश्तकार तो बहुत पीछा जा रहा है और उसके कारण काश्तकारों में वो स्थिति पैदा हो गई है कि हम क्या करें न क्या न करें, क्योंकि विमूढ़ में हैं और इसलिए इनको बड़ा दुख हुआ है। इसके साथ साथ कई और समस्याएं, उन समस्याओं को भी ध्यान में रखते हुए मैंने आज इस ज्ञापन को पढ़ा है, लिया भी है कि इनको काश्तकारों को पूरा मुआवजा पूरा उसका मिलना चाहिए खराबे का। और इंश्योरेंस किया तो उसकी वाजिब जो जिस स्थिति में इनको मिलना, जिस परसेंटेज के आधार पर इसको मिलना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। यहाँ ज़मीनी स्तर पर यह काम नहीं है, जीरो बराबर है। और अभी तक पास की पंचायत समितियाँ से जैसे सागवाड़ा डूंगरपुर के अंदर और गलियाकोट, तो सागवाड़ा का अलग है और गलियाकोट का जीरो बता दिया। यहाँ पर 50, 60 या 40 दे दिया, 20 दे दिया, उसका कोई अर्थ नहीं निकला। और काश्तकार बहुत दुखी है क्योंकि यहाँ तो जोत बहुत छोटी है और जोत बहुत छोटी होने के कारण से बड़ी तकलीफ में बड़े काश्तकार इसके साथ और दुखी हो रहे। इसलिए इस बात को मैं अच्छी तरह से समझता हूँ और यह काम राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री को भी मैं लिखता हूँ और स्टैंडिंग कमेटी में भी इस विषय को, इस ज्ञापन को मैं दूंगा ताकि ये नीचे राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से आदेश करें कि ये काश्तकारों की सर्वे वापस की जाए और जिस तरह से खराब हो उसके अनुरूप इनको यहाँ पर इंश्योरेंस जो होता बनता है उसका पैसा मिलना चाहिए। ये मैं धन्यवाद। एक बात सामने आई है कि काश्तकारों का कहना है कि जो कंपनी रहती है वो अधिकारियों को खरीद लेती है और अधिकारी अपने मन मर्जी से ये काम करते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये कंपनियों के लिए हम उदयपुर में भी सब काश्तकारों को लगे एक प्रतिनिधि बुलाया था पिछले समय में हमने और उसके अंदर सबसे बात हुई, बहुत पीड़ा व्यक्त की थी। लेकिन अभी भी यही शिकायत है, इसलिए हम कंपनियों को पाबंद करने के लिए क्या तरीका हो सकता है वो हम दबाव पूर्वक केंद्र में जाकर के बातचीत करेंगे और यहाँ राज्य सरकार को भी करेंगे बात। सर, आप ये स्टैंडिंग कमेटी में इस ज्ञापन को प्रस्तुत करेंगे क्या? मैंने तो आपकी समस्या को पहले इकाई व्यक्ति से जांच करके जिस काश्तकार जिस मात्रा में सर्वे हुआ है इस प्रकार का सर्वे करना चाहिए मैंने कहा है।
और आज सौभाग्य से मुझे आज यहाँ मिला और कि आज वही बात मुझे यहाँ कहने को मिली। इनकी बात तो मैंने पहले ही वहाँ कर दी है, अब वो रिकॉर्ड में आ रहा है, लेकिन राजस्थान सरकार इम्प्लीमेंट केंद्र सरकार की योजना के अनुसार करे वो नहीं कर दिया। इसलिए पहले भी काश्तकार 6,000 रुपया सालाना जमा कराना होता था, वो बड़ी लेट बड़ी मुश्किल से हम पीछे पड़े, सांसद से भी तब जाकर लिस्ट बना करके दी और अधिकतर आए नहीं, फिर बाद में जब दबाव दिया तब जाकर के पैसे आए। तो राजस्थान सरकार की मंशा नहीं है और उसके अंदर काम करने वाले अधिकारियों की और कंपनी वालों के अधिकारियों पर उनकी लगाम नहीं है और उसके कारण से हो रहा है। और व्यक्ति से मैं भी बात करूंगा कि आने वाले समय में जिला कलेक्टर को और इनके अधीन में जितने भी कृषि विभाग के अधिकारी और इनके कंपनी के एजेंट जितने भी इनको बुला करके भी बात करने की मेरे मन में सोच है, वो निश्चित रूप से करूँगा। रेवेन्यू अधिकारी है, एसडीओ है, तहसीलदार की एक संयुक्त बैठक करके प्रतिनिधियों को बुला करके आपस में विषय वस्तु को समझ करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार को लिखे तो बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना। इस बारे में आपका क्या? देखिए, लिखेंगे भी सही, लिखने से तो होता रहेगा जो कार्रवाई होनी है, लेकिन जिला कलेक्टर के सामने आपके प्रतिनिधियों को बातचीत कराएं और वो जो रूबरू कराएं कि वाकई में हकीकत क्या था, वो मैं निश्चित हूँ। किसान संघ को बुलाएं। धन्यवाद। कि हमारे जो आपके जो यहाँ के पूरे उपखंड अधिकारी की जब बैठक होती है तो क्या हम किसान संघ के लोग उसमें बुलाते नहीं हैं? क्या समस्या हमारी वो कौन सुनेगा? तो ये हमारी मांग है कि यहाँ जहाँ भी बैठक होगी पूरे जनप्रतिनिधि की, उसमें हमारा जनप्रतिनिधि बुलाना आवश्यक है। अगर मतलब वास्तव में मतलब हमारी समस्या है, वो कुर्सी पे बैठते वो क्या जानते हैं? किसानों की समस्या किसान ही जानता है। तो हम हमारी समस्या रखने के लिए भी हमारा उस बैठक में हमने मांगे हमारी, और ये जो अभी जो भी हमारा जो मांग है, सांसद साहब आपके भी निवेदन है हमारा कि हमारे किसानों के साथ में भले सांसद हो विधायक हो आपके निवेदन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में कोई इलाज नहीं है क्या? हम आंदोलन भी कर सकते हैं। जब आप वोट लेने के आते हैं तब तो ये बात उठती है, उनके बाद में हमारे किसानों का कोई रणनीति नहीं है। वो भी आपका मतलब राजस्थान सरकार ने अभी बजट कृषि बजट जो अलग से पेश किया, तो इसके बारे में क्या जीरो के बराबर रहा? नहीं, जो भी है अच्छा बजट रहा, मगर कोई जो भी अच्छा है जो भी है, मगर धरातल स्तर पे उसको लागू करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। नहीं तो वर्तमान में राज्य सरकार ने 12 जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया, मगर उसमें जैसे कि सागवाड़ा तहसील और गलियाकोट और साबला 3 तहसीलों को जोड़ा गया उसमें, और आधिकारिक सूचना के तहत अपने 50 से 60% खराबा भी घोषित किया गया। मगर वर्तमान स्थिति में बीमा कंपनियां जिले के 15 करोड़ रुपए के गमन कर रही है, जो कि किसानों का प्रीमियम राशि थी। जैसे कि अभी क्लेम जारी हो रहा है तो 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपये जारी हो रहा है। होना चाहिए कि किसानों को 50% उसमें ऋण माफ़ी होनी चाहिए थी, जबकि न होकर बीमा कंपनी उस प्रीमियम की राशि ही गबन कर रही है। धन्यवाद। थैंक यू। भारतीय किसान संघ चित्तौड़ प्रांत, जिला डूंगरपुर, राजस्थान, मोगजी भाई पाटीदार बासुर। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे किसानों के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, बहुत बड़ा, इसलिए बहुत बड़ा। और ये बीमा कंपनियां हैं, जितने भी लोग हैं या अधिकारी लोग हैं, ये क्या समझते हैं कि किसान तो अनपढ़ है, क्या जानता है, यही इनकी समझ में यही है। इसलिए इस सोच के हिसाब से यहाँ किसानों के खाते में 50 रुपया, 100 रुपया, 20 रुपया या 30 रुपया, इस तरह से ये दे रहे हैं। इंश्योरेंस के हिसाब से ये लोग जो खराबा जो दे रहे हैं, तो क्या भीख दे रहे हैं क्या? आजकल तो भिखारी भी 5-10 रुपया नहीं लेता है, तो कम से कम ये तो अन्नदाता है। इसलिए जो कुर्सी पे बैठे हैं, चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, उनको भी इस बात को सोचना चाहिए कि किसानों के साथ ऐसा व्यवहार जो है वो बिल्कुल गलत है। और ये हमारी आवाज़ जो है वो राज्य सरकार से केंद्र सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और किसानों को न्याय दिलाए, यही हमारी बात है। तो इस बात को आप आगे तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत। बीमा के लिए बताइए, अभी कृषि बजट आपके हित में हुआ, ये बता दो, इसके बारे में बताइए। विधायक यहाँ के जो राजस्थान के विधायकों का कहना है कि भाई किसानों के हित में हुआ, तो आप बताइए। घोषणाएं तो राजस्थान में बहुत हो रही है,
3 साल से सुन रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका इम्प्लीमेंट ज़मीन स्तर पे नहीं हो रहा है। आज मुख्य किसान इस बात से परेशान है कि वास्तव में धरातल पे कोई भी योजना का किसानों को फायदा नहीं मिला है। जैसे आज हम इकट्ठे हुए फसल बीमा कंपनी की समस्या को लेके माननीय कनकमल जी साहब सांसद साहब को आज ज्ञापन इसीलिए दिया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने फसल बीमा कंपनी योजना इसलिए चालू की ताकि किसानों की फसल की सुरक्षा हो सके, लेकिन वास्तव में धरातल पे ये लूटमारी चल रही है, किसानों के साथ लूटमारी है। सभी किसानों ने फसल बीमा कंपनी में 2021 की खरीफ फसल में 25 से 30 करोड़ तक डूंगरपुर जिले में प्रीमियम जमा कराई, लेकिन जब फसल खराब हुई तो राजस्थान सरकार ने राजस्व विभाग और कृषि विभाग को बोला कि वास्तव में धरातल पर सर्वे की जाए, तो कृषि विभाग एंड राजस्व विभाग ने 55 से 60% डूंगरपुर जिले के 3 तहसील में खराबा घोषित किया। उसके अनुरूप फसल बीमा कंपनियों को किसानों को खराबा राशि देनी चाहिए थी, लेकिन अभी 15 दिन से मात्र कृषि फसल बीमा कंपनी किसी किसान को 50 रुपये डाल रही है, किसी को 100 रुपये दे रही है, किसी को 150 रुपये दे के किसानों की बेइज्जती कर रही है। इससे अच्छा हमारी राजस्थान सरकार से मांग है कि इससे अच्छा ये योजना ही बंद कर दे, अन्यथा फसल बीमा कंपनी को पाबंद किया जाए और ये लूटमार बंद किया जाए। इसलिए आज माननीय कनकमल जी भाई साहब को हमने ज्ञापन दिया है प्रधानमंत्री के नाम से और मुख्यमंत्री नाम से। अतः राजस्थान सरकार से निवेदन है कि इस बीमा कंपनियों को प्रतिबंधित किया जाए और वास्तव में 55% के आधार पर किसानों को खराबा दिया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय किसान संघ पूरे जिले में आंदोलन करेगा। हम ऑलरेडी पहले 8 दिन से सभी न्यूज़पेपर में दे चुके हैं, कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, तहसीलदार साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अतः आज फिर हम ज्ञापन दे रहे हैं कि माननीय सांसद महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय जी को कहना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम रोड पे आंदोलन करेंगे। पूरे जिले में हर जगह कस्बे में मुख्यालय पे किसान भारी आंदोलन करेगा। इसका मुख्य कारण यही होगा कि फसल बीमा कंपनियों की लूटमार। अतः निवेदन है कि हमारी सुनवाई की जाए और इन राजस्व विभाग को भी प्रतिबंधित किया जाए कि जब भी रबी फसल खरीफ फसल की कभी सर्वे करते हैं तो 4-5 किसी भी गांव में जाए, 4 किसान 5 किसान को बुला के सर्वे की जाए। वो लोग ऑफिस में बैठे बैठे पेपर में अपने हाथ से सर्वे दिखा देते हैं। जब वो सर्वे किसी खेत में गेहूँ दिखाते तो वास्तव में धरातल पर आप जाके देखोगे उस खेत में न तो गेहूँ मिलेगा, न चावल न चने मिलेंगे, वो खेत ही सूखा मिलेगा। इस प्रकार तो उनकी सर्वे होती है। हम पहले भी ज्ञापन दिया है कि सर जब भी सर्वे करते हो किसी किसान के 4 आदमी को 5 आदमी को बुलाओ या किसान संघ को बुलाओ, लेकिन वास्तव में हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। अतः फसल बीमा कंपनी से भी कहने चाहते हैं और कृषि विभाग राजस्व विभाग से भी कहने चाहते हैं, जब भी सर्वे की जाए, जिस गाँव में सर्वे कर जाए उसके 5 आदमी 5 किसानों को बुला के उनके सामने सर्वे की जाए और वास्तव में 2021 का जो खराबा है 55% के हिसाब से हमको दिलाया जाए, अन्यथा आने वाले दिनों में भारतीय किसान संघ आंदोलन करेगा। जय हिंद। पाटीदार नया गांव, हमारे किसानों की एक लैम्स में हमारे बीमा हो रहा है किसान का खुद का, जिसमें 404 रुपया प्रीमियम ली जाती है, लेकिन ज़िले में हमारे अभी सागवाड़ा तहसील में 2 हादसे ऐसे हुए जिसकी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR दोनों की उसमें एक्ट में दिया हुआ है, वो हमने अदा कर दिया। फिर भी कंपनियां पैसा ले लेती है, लेकिन किसानों को उसका मतलब भुगतान करने में हिचक रही है, आगे पीछे हो रही है। अभी तक उनको लाभ नहीं मिला है। बेचारा किसान एक कागज़ के लिए उनको भटका के 6-6 महीने साल 2 साल निकाल दिया, फिर भी पैसा नहीं मिला है। तो इसके लिए या तो किसान का बीमा होता है और क्लेम लेते हैं, उसका मतलब प्रीमियम लेते हैं तो बीमा देना चाहिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया है। तो या तो ऐसा बीमा नहीं होना चाहिए, किसानों का पैसा नहीं काटना चाहिए, और काट रहे हैं तो फिर किसान को लाभ मिलना चाहिए। हमारे 2 क्लेम ऐसे सागवाड़ा तहसील के हैं, उसका क्लेम नहीं मिल रहा है, अभी भी भटक रहे हैं वो किसान, आगे पीछे कंपनी दौड़ा रही है। तो इसका सिद्ध समाधान होना चाहिए।